The art of doing whatever your heart wants to do. कितने लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये चीज़ कह सकते हैं कि ईशा, जब भी मुझे कोई काम करना होता है, मेरा मन कहता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तो मैं वो काम कर देती हूँ या मैं वो काम कर देता हूँ। कितने लोग कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि 100 में से 5 लोग भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बोल पाएंगे। वो बोलेंगे हाँ ईशा, हम करते हैं, बट कभी कभार अपना मन मार लेते हैं। ओके, बैलेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लेकिन सपोज आप रूटीन्स फॉलो करते हो, राइट, कि हर रोज़ सुबह आप उठते हो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हो, नहाते हो, खाना खाते हो और ऑफिस चले जाते हो, और शाम को आते हो फिर से। आपका एक लाइफ जो है पूरा तरह से मोनोटोनस हो चुका है। आप एक ही जैसी लाइफ हर रोज़ जीते हो। हर रोज़ आपका मन आपको बोलता है यार कुछ ये कर लेते हैं, कुछ वो कर लेते हैं, बट आप अपने आप को रीजंस देते रहते हो कि नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए, नहीं यार ये नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं अपनी डिज़ायर को फॉलो कर रहा हूँ तो मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। आपको ऐसा सोशल कंडीशनिंग दी जाती है। अब जितने भी लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर हम अपनी डिज़ायर को फॉलो कर रहे हैं और हम अपनी मन मर्ज़ी कर रहे हैं तो हम अपने साथ गलत कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी इंट्यूइशन, आपकी डिज़ायर्स आपका जीपीएस सिस्टम है जो आपको लाइफ में ग्रोथ की तरफ लेके जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जॉब करते हैं और खुश भी रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो जॉब करते हैं और जॉब में स्टक फील करते हैं। ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो जॉब में खुश भी हैं, और बहुत सारे ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं जो जॉब में बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, एंड दे फील स्टक। दे फील लाइक कि वो एक जगह पे अटक गए हैं। सॉरी, माई लाइट वेंट आउट क्योंकि जम्मू में बहुत बारिश लगी हुई है गाइस। अगर आप ऐसे सोचते हो ना कि मैं अपना मन मार के अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, या मैं अपना मन मार के अपने आप को अलाइंड रख सकता हूँ विद माई डिज़ायर्स, देन इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, आज सुबह से आई हैड नो अर्ज टू वेक अप, नो अर्ज टू गेट आउट ऑफ माई बेड, एंड आई हैड जस्ट एन अर्ज टू स्क्रोल फोन। सो अब ऐसा ना बहुत दिनों से हो रहा था। ऐसा नहीं है कि ये मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पे आता है, राइट? अब जब बहुत लोग बोलेंगे कि शायद यू आर जस्ट बीइंग लेजी, आई एम लाइक ओके, इफ़ आई एम बीइंग लेजी, अगर मेरी बॉडी मुझे बोल रही है मुझे नींद आ रही है, आई जस्ट वॉन्ट टू ले इन माई बेड एंड आई वॉन्ट टू स्लीप, एंड मेरी बॉडी मुझे ये साइन दे रही है, कोई बाहर का बंदा मुझे कैसे बोल सकता है कि यू आर बीइंग लेजी? कोई बाहर का बंदा कैसे समझ सकता है कि व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, राइट? लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी हमारी कोई डिज़ायर होती, चाहे वो एक छोटी सी डिज़ायर हो, चाहे वो कुछ खाने की डिज़ायर हो, कुछ पीने की डिज़ायर हो, अगेन आई एम सेइंग बैलेंस बनाना चाहिए। बट अगर आप बार बार उन डिज़ायर्स को मारते रहोगे, उन छोटी छोटी अलाइनमेंट वाली डिज़ायर्स को मारते रहोगे, तो आप अपनी बिगर मैनिफेस्टेशन, जिसके ऊपर आपने इतनी सारी इंपॉर्टेंस प्लेस की हुई है, आप उसे नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे। और ऐसा होता ही है। मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो मेरे साथ कोचिंग करते हैं 2-3 वीक्स, वो हमेशा ऐसे रेजिस्ट रहते हैं, मतलब अपने आप को रेजिस्टेंस में रखते हैं कि अच्छा यार मुझे ये नहीं करना है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे सिर्फ यही करना है। लेकिन जैसे जैसे वो कोचिंग में आगे बढ़ते हैं, 3rd वीक पे पहुंचते हैं, तो फिर वो मुझे बोलते हैं ईशा, अब मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ, अब मैं बहुत शांत रहती हूँ, अब मैं बहुत काम रहती हूँ, अब मुझे ये विश्वास हो चुका है कि हाँ, जो भी होगा वो मेरे भले के लिए होने वाला है, एंड आई हैव दिस कॉन्फिडेंस दैट माई डिज़ायर विल मैनिफेस्ट। एंड वो एकदम ऐसी फेज में चले जाते हैं वेयर दे स्टार्ट एन्जॉइंग देयर लाइफ। वो अपनी लाइफ होल्ड भी नहीं रखते, जैसे हम बहुत सारे लोग ऐसे कर लेते हैं। मुझे बताओ, जितने लोग अभी स्टक फील कर रहे हैं, कितने लोग हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कितने लोग स्टक फील करते हैं। और साथ ही साथ मुझे बताना कि लास्ट टाइम कब आपने सॉन्ग सुन के डांस किया था, कब आप नाचे थे, कब आपने सॉन्ग सुन के एंजॉय किए थे, कब आप बाहर गए थे विद अ फन मूड कि अच्छा ठीक है, आज मैं अपना बेस्ट दिखूंगा, आज मैं अपनी बेस्ट दिखूंगी और मैं बाहर जाऊंगी, नॉट फॉर सम पर्सन, नॉट फॉर सम रीज़न, बट मैं जाऊंगी, आई हैव माई सॉन्ग्स एंड आई बी जस्ट एन्जॉइंग द डे। मैं ये एक दिन अपने आप को देती हूँ। कितनी बार आपने ये कब किया था लास्ट टाइम? बहुत कम लोग होंगे जो ऐसा कहते हैं या करते हैं, राइट? एंड मैं सच बात बोल रही हूँ कि अगर आप एक जगह पे स्टक हो, ठीक है, सबसे पहले अपने आप को खुश करो, चाहे वो किसी भी चीज़ से हो। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रही किसी पर्सन से ही। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे वो पर्सन मिलेगा सिर्फ तभी जाके मैं खुश हो सकती हूँ, देन दैट इज़ समथिंग डिफरेंट। उसकी जगह आप अपने आप को ये याद दिला सकते हो, जब आप उस पर्सन से नहीं मिले थे, तब आप अपने आप को खुश करने के लिए क्या करते थे। सी, मेरे स्पेसिफिक पर्सन से मिलने से पहले मैं अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी बना के खाती थी। वो अलग चीज़ है कि मुझे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो गया था। मतलब मैं खाती रहती थी, खाती रहती थी, खाती रहती थी। बट
उससे भी पहले आई यूज़ टू प्ले बैडमिंटन, आई यूज़ टू प्ले माई स्पोर्ट्स। तो मैं क्या करती थी कि घर पे मतलब बैडमिंटन खेलने जाने से पहले आई यूज़ टू मेक लेमन वाटर, एक मस्त नींबू पानी बनाती थी मस्त सा, ठीक है। एंड वो अपने साथ बॉटल में कैरी कर लेती थी, एंड आई यूज़ टू प्ले बैडमिंटन विद माई फैमिली और फ्रेंड्स, या स्टेडियम चले गए। सो मुझे वो खुशी बहुत, खेलते हैं ना, तो आपकी बॉडी जब मूव करती है ना, आई यूज्ड टू, मतलब मुझे ना वो एक कॉन्फिडेंस आता था, आई एम अ स्टार व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन। सो मैं अपने आप को खुश करने के लिए वो करती थी, मुझे एक स्टार और एक ग्रेटर फीलिंग आती थी व्हाइल प्लेइंग बैडमिंटन। अब आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं किसी के लिए सिर्फ एक वॉक करना हो सकता है, किसी के लिए रूम बंद करके डांस करना हो सकता है, किसी के लिए सिर्फ बेड में लेट के एक मूवी देखना हो सकता है, कुछ भी करना हो सकता है, वो आप पे है, ठीक है, कि आप कैसे अपने आप को खुश करते हो। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो कि ठीक है यार, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वीडियो ईशा ने जो पोस्ट की है ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे लिए तो मेरी डिज़ायर ही इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे गलत हो रहे हो। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, छोटी 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 स्टेप्स, छोटे छोटे डिज़ायर्स के साथ अलाइन होना, यही आपको आपकी बिगर अलाइनमेंट के साथ जोड़ती है, राइट। आपको अलाइन करती है आपकी बिगर मैनिफेस्टेशन के साथ। और ये एक्सरसाइज मैं अपने सारे क्लाइंट्स को करवाती आई हूँ। जैसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जब फर्स्ट वीक में होते हैं तो वो ना सिर्फ अपनी डिज़ायर, एसपी, या कॉज मनी के बारे में सोचते रहते हैं, बिजनेस के बारे में सोचते रहते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ छोटे छोटे ना डेली मैनिफेस्टेशंस किया करो। तो मेरी एक क्लाइंट है, ठीक है, एंड मैंने उनको कहा कि आप एक कुछ भी मैनिफेस्ट करो जो भी आपको खाने का मन है। तो शी वाज लाइक कि अच्छा ठीक है मैं करूँगी। तो एक दिन वो ऐसे कहीं थे, मुझे एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं है, बट उन्होंने ऐसे सोचा कि कितना अच्छा होता ना अगर मेरे पास इस टाइम पे चॉकलेट होता, कोई मुझे खिलाता। अगेन मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि आप जाके बाय करो, मैं ये बोलती हूँ मैनिफेस्ट करो। एंड उन्होंने ऐसे सोचा कि कितना अच्छा होता ना अगर मेरे को कोई चॉकलेट खिलाता। एंड उसके बाद वो ऐसे कह के अपने आप से वो भूल गए। एंड थोड़ी ही देर बाद सामने से उनकी फ्रेंड आई, एंड उन्होंने उनके पास एक चॉकलेट थी और वो दोनों ने आधी आधी करके खा ली। एंड फिर उन्होंने मुझे कॉल पे बताया कि ईशा मुझे ना बहुत अच्छा महसूस हुआ कि हाँ यार अब मैं कर सकती हूँ, एक छोटा सा ना बूस्ट मिलता है। वही बूस्ट आपको बड़ी बड़ी डिजायर्स को बिलीव करने में हेल्प करता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि रेजिस्टेंस मत रखो, जो आपका मन कहता है वो करते चलो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 9 to 5 जॉब करती हूँ, या मेरी और प्रायोरिटीज हैं, आप अपने लिए टाइम निकालो कि अच्छा यार मेरा मन है, मैंने अपने लिए जीना है, मैंने अपने लिए करना है, किसी के लिए नहीं करना है मैंने। चाहे आप एक वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप मदर हो, चाहे आप फादर हो, चाहे आप बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में डूबे हो, अपने लिए टाइम निकालो और अपने आप के साथ वो काम करो जिससे आपको खुशी मिलती है, राइट। एंड जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें करोगे ना, मैं नहीं बोलती कि आप हर रोज़ करो, वीक में ऐसा अगर 10 बार आपका कोई चीज़ का मन होता है तो कोशिश करो कि 7 टाइम्स तो आप कर ही लो। जैसे 10 डिज़ायर्स आती हैं हमें, मतलब 10 से भी ज़्यादा आती हैं, तो उनमें से 5 या 6 तो कर ही लो। कि जैसे एक बहुत छोटी सी डिज़ायर है, जैसे कि जब मैं रेजिस्टेंस में थी तो ना मेरे को अकेले बैठने का मन नहीं करता था, मुझे किसी से बात भी नहीं करनी होती थी, बट मुझे अकेले बैठने का मन नहीं करता था। तो मैं अपने आप को समझा नहीं पाती थी कि क्या करूँ। तो मैं ना बहुत ओपन स्पेसेस में जाने लग पड़ी, जैसे वॉक करते करते पार्क वाली साइड में चले गए, माउंटेन्स वाली साइड चले गए, या फिर मॉल में जाके बैठ गए, ठीक है। एंड फिर वहाँ पे बैठ के लोगों को ऑब्जर्व करती थी। सो जब मैं ऑब्जर्व स्टेट में जाती थी तो मेरे लिए प्रेजेंट में रहना बहुत आसान होता था। और मैं सच बोल रही हूँ गाइस कि जो मैंने कम से कम 15 से 20 बार ये चीज़ की है, 15 से भी 20 से भी ज़्यादा बार किया है, बट वही ऑब्जर्वेशन ना मुझे आज भी हेल्प करती है, आज भी मुझे समझाती है, चीज़ों को देखने का नज़रिया देती है। आपको नहीं पता आपकी कौन सी स्किल डेवलप हो जाए, आपके दिमाग में क्या क्लिक कर जाए वो छोटी छोटी डिज़ायर्स करने से। और जब आप पीछे मुड़ के देखते हो ना, आपको वो सारी डिज़ायर्स जुड़ी हुई, वो सारे स्टेप्स जो छोटे छोटे आपने स्टेप्स लिए थे, चाहे वो एक कप चाय ही क्यों ना पीना हो, आप पीछे मुड़ के देखोगे ना, बोलोगे हाँ यार ये तो मेरे ही प्लान का पार्ट था, यही तो सारा गेम है। हमें सिर्फ यही नहीं पता कि वो चीज़ कैसे टर्न आउट होगी, हमें बस पहला स्टेप दिखता है अपने सामने जो है, और हमें वही लेना है। सो वो कैसे आता है, आपको इंट्यूशन की फॉर्म में आता है। सो इंट्यूटिवली अपनी डिजायर्स की तरफ वर्क करना है, मतलब इट्स लाइक इंटरनली, मैं आपको फिजिकल एक्शन के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। इंटरनली आपने अपनी डिजायर्स के लिए अलाइंड रहना है, राइट। छोटी छोटी, जैसे चॉकलेट हो गया, या किसी एक फ्रेंड से फ़ोन पे बात करना हो गया। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जब बहुत सारे नहीं, सारे मेरे ही 1-2 क्लाइंट्स थे, तो उनके फ्रेंड्स
शी वॉज लाइक कि मुझे ना अपने एसपी को मैनिफेस्ट करना है, और मैंने पिछले 2-3 साल से ही उन्हीं से ही बात की कॉल पे, मैंने अपने फ्रेंड्स ही छोड़ दिए हैं। अब मेरे फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि तू यार कॉल क्यों नहीं करती है, और मुझे कॉल भी नहीं आता। तो जब वो रेजिस्टेंस वाले फेज से निकलते हैं बाहर एंड वो मतलब नॉर्मल फील करना स्टार्ट करते हैं, तो दे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग कि यार कि मतलब काश ऐसा होता ना कि मेरे दोस्त का कॉल आ जाए, और सचमुच में उनका कॉल नेक्स्ट सेकंड में आ जाता है। एंड वो बोलते हैं यार मैं तेरे बारे में सोच रही थी। मतलब ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रेजिस्टेंस से निकल के ये छोटी छोटी डिजायर्स जो मैनिफेस्ट करते हैं, छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी फेथ, जो डेली डेली आप चीज़ें करते हो, जब उनमें आप मैनिफेस्ट करते हो, वहाँ से आपका फेथ बिल्ड होता है। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना मुझे कि ईशा मैं स्टक हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये उसी चीज़ से जाएंगे। और ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि इंस्टेंटली, अगर आप उस माइंडसेट में नहीं हो, अगर आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो जहाँ पे आपको होना चाहिए फॉर योर मैनिफेस्टेशन, सो अगर आप स्टक फील करते हो, आप फील करते हो कि यार मैं लोगों को दिखा रही हूँ खुश हूँ मैं, बट अंदर से मैं बहुत टूटी हुई हूँ, वो छोटी छोटी फेथ बिल्डिंग एक्सरसाइजेस जो आप करोगे वो है कि छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करना डे टू डे बेसिस पे, सिर्फ तभी आपको आपकी बिगर डिज़ायर के लिए अलाइनमेंट फील होगा। और जब आपको फील होगा ना, फिर आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपको मेरी भी वैलिडेशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी को नहीं मानोगे आप, राइट। इनफैक्ट अगर आप कल देखोगे तो मैंने अपने मेंबर्स ओनली की ही एक सक्सेस स्टोरी पोस्ट की थी कि मेरे एक मेंबर हैं आस्था गर्ग करके, और उन्होंने अपने एसपी के साथ कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट किया इन 21 डेज, और हमने 30 डेज चैलेंज किया था। वो एक दिन लाइफ पे मेरे साथ आए एंड लाइफ पे मेरे साथ कनेक्ट किया, और मैंने उनको बोला मेंबर्स ओनली ज्वाइन करो और लॉ ऑफ अजम्पशन क्या समझना शुरू करो वहाँ पे। जैसे एपिसोड 1 है द पावर ऑफ नाउ, वहाँ से देखना शुरू करो, टॉप तक आओ। 21 दिन बाद वो मुझे मैसेज करते हैं कि आई वांट टू शेयर अ सक्सेस स्टोरी, मेरे एसपी के साथ कॉन्टैक्ट मैनिफेस्ट हो गया। उसकी सक्सेस स्टोरी मैंने कल ही उन्हीं की आवाज़ में पोस्ट की है, राइट। सो ये आइडल मैनिफेस्टेशन रूटीन मैंने वहाँ पोस्ट किया हुआ है, मैंने लॉ ऑफ अजम्पशन की नॉलेज पोस्ट की हुई है, साथ ही साथ मैंने जूम कॉल इवेंट्स भी किए हैं जो इस महीने भी मैं करने वाली हूँ, जिसमें हम लाइव स्क्रिप्टिंग करेंगे, राइट। और साथ ही साथ मैंने वहाँ पे एक लाइक गेट व्हाट यू वांट स्लीप सब्लिमिनल भी पोस्ट किया है। सो इसके बेनिफिट्स जो है ना वो अनगिनत है, टू बी ऑनेस्ट। सच में आप कमेंट्स में देख सकते हो कि लोगों ने कैसे कैसे शिफ्ट महसूस किया है, कैसे कैसे उन्होंने अपनी ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट की है, राइट। सो अगर आप भी लॉ ऑफ अजम्पशन स्टार्ट करना चाहते हो और आप मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ये रहा नीचे लिंक दिया हुआ है फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करो और मेंबर्स ओनली ज्वाइन करो। एक ऐसा पेज आ जाएगा और उसको ज्वाइन करो एंड एपिसोड 1 द पावर ऑफ नाउ से देखना शुरू करो, राइट। एंड प्रैक्टिस करो। आज एक वीडियो सुनो, उसको प्रोसेस करो, फिर कल एक वीडियो सुनो, कल सेम वीडियो रिपीट करो, फिर उसको उसके बुलेटिन्स बनाओ, कुछ नोट्स बनाओ, कुछ ऐसे स्टिकी नोट्स लगा के अपने वॉल पे लगा लो, एंड फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो पे जाओ। ऐसे करते करते अगर आप ऊपर तक आ जाओगे, आपको किसी कोच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। और मुझे बहुत लोगों ने बोला कि जितनी बारीकी से आप समझा सकते हो उतना कोई भी नहीं समझा सकता। ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उन लोगों के वर्ड्स हैं। काश वो लोग मेरे लिए यहाँ पे आके बोल पाते, राइट। सो आप फर्स्ट लिंक को क्लिक करो डिस्क्रिप्शन में और ज्वाइन करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोचिंग ही चाहिए, पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो ये रहा मेरा मेल। मैं 4 to 6 वीक्स के लिए आपको कोच कर सकती हूँ, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हर 4th डे पे आपका सेशन होता है। जैसे आज सेशन हुआ तो एक कल छोटा सा डिस्कशन सेशन में कर सकती हूँ, फिर उसके बाद 3 डेज के लिए मैं आपको होमवर्क देती हूँ जो जो आपको करना होता है, एंड 4th डे पे आपका फिर से सेशन होता है। सो ऐसे अगर आप 4 वीक्स का कोचिंग प्रोग्राम लेते हो तो इट विल बी अराउंड 10 to 11 सेशंस, और हर एक सेशन 1.5 hour to 2 hours का होता ही होता है। सो और उस सेशन के एंड में मैं आपको विजुअलाइजेशन कराती हूँ, पर्सनली आपके साथ बैठ के आपको विजुअलाइज कराती हूँ हर एक सेशन में। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि 4 to 6 वीक्स मैं खुद को दे सकता हूँ, उस टाइम पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, सो गो अहेड और इस जीमेल पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो और मेरे साथ कोचिंग कर सकते हो, राइट। एंड साथ में गाइस मैं आप लोगों को एक और अच्छी चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना एक व्लॉगिंग चैनल खोला है, जिसमें बहुत सारी लड़कियाँ मुझे कहती है ना कि ईशा मुझे आपके मेकअप के लिंक्स दो, मुझे बताओ आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है। सो मैं वहाँ पे व्लॉग्स बनाती हूँ, एंड ये रहा वो चैनल। आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है दूसरे चैनल का, वहाँ पे क्लिक करके मेरी पर्सनल लाइफ मेरे साथ जुड़ सकते हैं, एंड यू कैन गेट टू नो मी, राइट।
ऑलरेडी मैंने वहाँ पे 2-3 वीडियोस पोस्ट किए हैं, ऐसा कुछ दिखता है वो चैनल. सो गो अहेड एंड जॉइन दैट लिंक, जॉइन दैट चैनल एंड आई विल सी यू देयर एज वेल. सो आई होप आप लोगों को इतना पता चला हो इस वीडियो से कि अगर मेरी कोई डिज़ायर आती है मेरे पास, मुझे एक फीलिंग आती है, इंस्टेंटली डू इट. अगर मुझे कुछ आ रहा है मन में और इंस्टेंटली मैंने कर दिया तो मुझे रेजिस्टेंस नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी. लेकिन अगर आपको एक डिज़ायर है, आपका मन कह रहा है कि ये करना है और आप अपने आप को रो रहे हो, नहीं 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 मुझे नहीं करना, मुझे नहीं, वहाँ से रेजिस्टेंस आती है. सो डू ऑल द स्मॉल थिंग्स दैट योर हार्ट डिजायर्स. दैट्स इट. So I hope this video was helpful. Keep watching my videos and I will see you in the next episode. Bye.